सो हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम बात करेंगे मैथ पढ़ाऊंगा मैं आपको मैथ फर्स्ट ईयर की अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड के हिसाब से। सो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो भी चीज़ आप लोग देख रहे हैं अभी बोर्ड पर, ये चैप्टर 2 की जो मेन चीज़ है 2.1 तो हम एक्सरसाइज इसके अंदर नहीं करेंगे, तो ये बात आप याद रखिएगा। 2.2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2.1 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए 2.2 से, क्योंकि एग्ज़ाम में भी 2.2 से ही आएगा अगर कोई सवाल आएगा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्स सही है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सही है। तो इसको समझने से पहले मैं आप लोग सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो हमारे जो टॉपिक है, सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन जो चीज़ में हो रही होगी वो क्या है कि एग्ज़ाम, सही है। तो ये है क्या, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है कि मशहूर या माना हुआ, सही है। तो हम इसके कुछ रूल्स है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो मशहूर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मशहूर तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिए, सही है, जो आपको ज़्यादातर यूज़ होने वाले, सही है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर जो लॉ था एडिशन के लिए वो ये है, देखें, अगर a प्लस बी है बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। उम्मीद है कि आप लोगों को सब पता होगा कि नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बता देता हूँ क्योंकि हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा साइड में करके मैं आपको बता दूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, सही है। देखें भाई, कुछ इस तरह का नंबर होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, √-1, सही है, या आप अंदर कुछ भी लिख सकते हैं 3, 4, 5, 6 एज यू विश, सही है। तो याद रखिएगा हम जब तक चल रहे थे, सही है, नेचुरल नंबर से हमारी शुरुआत हुई थी, सही है। नेचुरल नंबर से शुरुआत हुई तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। उसके बाद आया होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद इंटीजर्स आए, पॉजिटिव और नेगेटिव, सही है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, याद रखिएगा, सही है। उसके बाद आया रैशनल जिसके अंदर हाफ, जैसे कि 1/2 इस तरीके से लिखते हैं तो वो सारे रैशनल में आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं इर्रेशनल जैसे कि पाई, एप्सिलॉन, ऐसे के ग्रीक वर्ड भी जो होते हैं वो सारे, या रूट में अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, रूट के अंदर मैं कुछ भी पॉइंट में भी लिखूँगा तो वो भी इर्रेशनल होगा, या मैं रूट में लिखता हूँ 3 तो वो भी क्या होगा, इर्रेशनल। उसके बाद आए रियल नंबर को याद रखिएगा, उसके अंदर रेशनल और इर्रेशनल दोनों होते हैं। रियल नंबर के अंदर रेशनल और इर्रेशनल दोनों होते हैं, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो हम फंसे कहाँ, इसके बाद हमारे पास कोई कंडीशन आती थी मैथ के अंदर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया -3, रूट के अंदर माइनस आ जाता था तो हम लोग कंफ्यूज हो गए वहाँ पर, सही है। तो हुआ क्या उसके लिए हमने क्या करा कि जब भी रूट में माइनस होगा, क्या होगा, जब भी रूट में माइनस होगा, हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, √3 और ये आ गया आयोटा, सही है, माइनस की जगह क्या आ गया, आयोटा, सही है। तो ऐसे नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ आयोटा आया कैसे। देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा -1.3, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, तो आप बोलेंगे यस सर ऐसे लिख सकते हैं आप। तो -1 √-1 बराबर होता है, √-1 बराबर होता है आयोटा के, सही है। ये इस बात को अपने जहन में बिठा लें, आयोटा बराबर होता है √-1, सही है। तो ये करा है मैंने। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमने निकाला आयोटा, सही है, ग्रीक वर्ड है, सही है। तो ये आयोटा निकाला जिसकी वैल्यू हमने रखी √-1, सही है, क्योंकि हम किसी भी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो तो हम उसकी जगह माइनस में हो तो हम उसकी जगह लिखेंगे आयोटा, इस बात को अपने ध्यान में रख लें। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ना या वहाँ बोलते हैं आयोटा। अब ये देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल और इमेजिनरी दोनों होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसकी जो सिंपल फॉर्म है मैं लिखवा देता हूँ, क्या है कि a + आयोटा b, ये होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। जो पहला वाला जो नंबर होगा ना, ये पहला वाला a, जैसे कि a है, सही है, तो इसका मतलब है ये रियल नंबर है, क्या होगा, ये एक रियल नंबर होगा। और जबकि ये आयोटा जिसके साथ होगा, वो होगा इमेजिनरी नंबर, सही है। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, ऐसे, तो ये ऐसे भी लिखा जाता है, सही है। तो याद रखिए इसको। तो हमने ये पढ़ लिया, अब हम ये वापस अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, सही है। तो अब मैं 2.2 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे आज ही, तो पढ़ लेते हैं।
क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर a और b दोनों क्या कर रहे हैं, रियल नंबर हों, रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हों, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये साइन होता है बिलोंग का, सही है मैथ के अंदर। और ये चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन आती है कि ये उल्टा करके एक बनाने का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। क्या होता है, फॉर ऑल ए बी, दोनों ए बी बिलोंग किससे करते हैं, रियल नंबर से। सबका नहीं लिखा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आप याद देखें, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, सही है। क्या बोलता है कि a प्लस बी पहले ऐड करें फिर c को ऐड करें तो वो बराबर आएगा a, या b प्लस c को ऐड करें फिर a को ऐड करें। कुछ समझ में नहीं आया, सबर करें। देखिए भाई मैं यही करवा देता हूँ, सही है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, उसको रफ कर देता हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल लॉ, सही है, a प्लस बी, अब a प्लस बी की जगह मैं कोई वैल्यू रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, और b की जगह में लगता हूँ 3, सही है। उसके बाद में c की जगह, सही है, c की जगह क्या रखता हूँ 5, क्या रखता हूँ 5। ये बराबर आना चाहिए। मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2 प्लस 3 कितना होता है, पहले तो इसको ऐड करना है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, किसके बराबर आएगा, 10 के। अब इधर देखें इसके मुताबिक कि b प्लस सी, देखें एक हमने क्या रखा था, 2 ही रखा था, सही है। उसके बाद b प्लस सी को पहले ऐड करना है, तो 3 प्लस 5, यही है। तो 3 प्लस 5 कितने होते हैं, कितने होते हैं 8, 3 प्लस 5 कितने होते हैं 8, तो यहाँ पर 8 प्लस 2 कितने हो गए 10, तो बराबर आ गया। तो ये तो प्रूव हो गया, सही है, ये बात सही थी। तो अब आगे चलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। याद रखिएगा जब भी कम्यूटेटिव का लव आ जाए, सही है, तो याद रखिएगा उस वक्त पता है किसकी बात हो रही होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ऑर्डर। अगर a मल्टीप्लाई बाय b होगा तो ऑर्डर चेंज होने के बाद b मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा। अगर एडिशन का लिए होगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होगा, तो उसमें क्या होगा, a प्लस बी था, ऑर्डर था a प्लस बी का, तो अगर हम इसका ऑर्डर उल्टा कर दें तो क्या होगा, b प्लस a, सही है। तो माइनस के लिए काम नहीं करेगा, ये बात ये अपने ध्यान में रख लें। एडिशन के लिए सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा। देखें क्या बोल रहा है कि a प्लस बी को अगर हम ऐड करते हैं, 5 प्लस 3 को ऐड करेंगे कितना होगा 8। इसी तरीके के b प्लस सी, या आप पहले 3 को ऐड 3 प्लस 5 करेंगे जब भी क्या आएगा 8। तो इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव लॉ है, तो याद रखिएगा ये। तो अब याद है क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, याद रखिएगा कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी है, सेम होगा क्या, देखें a प्लस बी और a डॉट बी हो जाएगा और डॉट सी हो जाएगा, वो बराबर आएगा a डॉट बी डॉट सी, ऐसे ही चलता रहेगा, सही है। तो ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से ये a डॉट बी इक्वल टू b डॉट है, मल्टीप्लिकेशन में डॉट लगता है, याद रखिएगा, सही है। इसी तरीके से क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सही है, क्या बोलता है, ये देखें यहाँ प्लस था, अब यहाँ बस मल्टीप्लाई आ गया, बाकी सब सेम आएगा। a डॉट बी बराबर बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो इस बात को याद रखिएगा। तो अब आखिरी है, फाइनल है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सही है। देखें ये इसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि b प्लस सी को पहले ऐड करेंगे, फिर b प्लस सी की जो वैल्यू होगी उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो जो वैल्यू है ना वो बराबर आएगी a डॉट बी को मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, a डॉट सी को मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो। तो मैं यही कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। क्या देखें, मैं a की जगह सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पर 2 है, क्या है 2, सही है, और यहाँ b प्लस सी है ना, तो b प्लस सी की जगह मैं क्या कर रहा हूँ कि b की जगह मैं लिखूँगा 2 और c की जगह लिखूँगा 5, सही है। ये बराबर आना चाहिए 2.2 प्लस 2.5, सही है। देखें भाई 2 5 प्लस 2 कितना होता है, आप बोलेंगे 7, 7 2 14, यहाँ आ गया 14, तो 5 2 10, 2 2 4, 10 प्लस 4 कितना होता है 14। तो प्रूफ हो गया, हाथ के हाथ प्रूफ करा दिया। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सही है। तो अब हम बात करेंगे, अब इम्पोर्टेंट और बातें शुरू हो गई कि क्या है जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन की जाती है, कैसे डिवीज़न की जा सकती है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन एडिटिव इन्वर्स क्या है। तो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ लिख दिए मैंने, जो 2.2 एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले इक्वलिटी, तो ये इक्वलिटी क्या है, याद रखिएगा हम इक्वलिटी ए बी, सही है, इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो आपको बता दिया मैंने, अलजेब्रिक फॉर्म। देखिए देखें
ऑर्डर पीयर फॉर्म है ए कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी बराबर होगी जब ए कॉमा बी और सी कॉमा डी। कब? जब अगर ए बराबर होगा सी के। देखिए इस कंडीशन को समझना ना, तो याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ए रियल नंबर होगा और बी वाला क्या होगा, इमेजिनरी, सी वाला रियल होगा और डी वाला इमेजनरी। तो कंडीशन ऐसी होगी कि हम रियल और रियल को बराबर करते हैं और इमेजनरी। तो इसी तरीके से ए और सी रियल नंबर हो गए, बी और डी रियल नंबर होगा, इमेजनरी नंबर होगा। तो हम इक्वलिटी ले लेते हैं कि ए सी बराबर होगा, इक्वलिटी हो गई है, सही है। तो ये इक्वलिटी होती है, तो याद रखिएगा। और क्लियर कराऊंगा, सवाल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्लियर कर दूंगा सारे कॉन्सेप्ट आपके, कंजुगेट वगैरह सब होगा, फिक्र मत करिएगा। देखिए अब आता है एडिशन की बात। एडिशन में क्या हो रहा है कि ए कॉमा बी, ये मैंने बता दिया, पहला वाला रियल दूसरा वाला इमेजनरी, पहला वाला रियल दूसरा वाला इमेजनरी, जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजनरी होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर आयोटा नज़र क्यों नहीं आ रहा, तो याद रखिएगा ये एक ऑर्डर पीयर्ड फॉर्म है। अगर मैं इसको यहाँ लिख के दिखाऊंगा तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, देखें याद रखिएगा। चलो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि आसानी वाला काम ये ऑर्डर पेयर में, सही है। देखिए ये देखिए ब्रैकेट ये बराबर होगी, ये जो चीज़ है ये बराबर होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रियल को रियल नंबर से प्लस भी कर सकते हैं, रियल को रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सही है। तो रियल से रियल ही होगा, कॉम्प्लेक्स से मतलब इमेजनरी से इमेजनरी होगा। तो इसी तरीके से ये रियल तो प्लस होगा, ये इमेजनरी और ये इमेजनरी क्या होगा, प्लस होगा। कॉमा लगाना मत भूलिएगा, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है, याद रखिएगा इस बात को। देखिए अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की, सही है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि ए कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी ये बराबर होंगे इस फॉर्मूले के, ठीक है, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, सही है। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लीजिएगा, कोई मतलब नहीं, आसान था फॉर्मूला, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। तो अब बात करेंगे कि डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे होगा, सही है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है कि Z1 और Z2 को मैंने ले ली वैल्यू। Z1 क्या है, A और B, सही है, और Z2 क्या है, C और D। और यहाँ Z2 ना कभी भी 0,0 नहीं होगा, ना तो रियल पार्ट 0 होगा ना तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा Z2 का, याद रखिएगा, C और D का। तो अब यहाँ पर देखें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए ये बात देखिए, जब ये कंडीशन होगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए होगी। देखें ये कंडीशन है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2, क्योंकि आप तो फॉर्मूला लगाएंगे जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही होगी। डिवीजन का फॉर्मूला कब लगेगा, जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही होगी। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, याद रखिएगा मैथ का एक रूल है, सही है। रूल क्या है कि देखें यहाँ पर 2 है और डिवाइडेड बाय भी 2 है, क्या है, यहाँ पर 2 है डिवाइडेड, या तो मैं 2 का हटा रहा हूँ, वेरिएबल लूँगा, क्या लूँगा, वेरिएबल लूँगा, a ओवर a, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, a ओवर a स्क्वायर लिख देता हूँ, a ओवर a स्क्वायर। देखें अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऊपर वाले a की पावर क्या है, तो आप सबका जवाब ये होगा कि a के बाद अभी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, a की पावर क्या होगी 1। और नीचे वाले अगर a की पावर पूछूं तो आपका जवाब होगा कि स्क्वायर मतलब 2 है। तो अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि अगर मैं इस a को मल्टीप्लाई में ले जाना चाहूं तो मेरे को क्या करना चाहिए, तो आप सबका जवाब, बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब आ गया होगा कि ये होगा कि a मल्टीप्लाई बाय a की पावर -2, क्या होगा, माइनस हो जाएगी जब भी हम डिवाइड से किसी चीज़ वेरिएबल को ऊपर लेके जाएंगे, सही है। तो क्या होगा, उसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में होगी तो माइनस, माइनस में होगी तो प्लस, तो याद रखिएगा। तो इसी तरीके से बेस सेम, मैथ का ही रूल है कि बेस अगर सेम हो, a और ये a बेस सेम है तो इनकी पावर्स हो जाएगी ऐड, सही है। ऐड कैसे होगी, देखें ये +1 है, ये +1 इसकी पावर और इसकी -2, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो -1 इसकी पावर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, -1। तो इस तरीके से होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, देखें Z1 ओवर Z2, अब ये इसकी पावर क्या है, आप लोग सबका जवाब आ जाएगा कि माइनस हो, अभी +1 है, ऊपर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई में जाके क्या होगी, -1। तो यही तो लिखा है मैंने, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसका ये चीज़ बराबर होगी, सही है, किसके, AC प्लस BD, ये फॉर्मूला है डिवीजन का, सही है।
ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ मैंने क्यों लिखा कि Z2 0 नहीं हो सकता, 0,0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर C और ये D, C तो C 0 D 0, इसका मतलब तो यही है अगर C और D 0 होगा ना तो डिवीजन का कोई आंसर नहीं आ सकता। आप लोग सब बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि 1 डिवाइड बाय 0, 2 डिवाइड बाय 0 का कोई आंसर नहीं होता। सही है, तो इसी तरीके से हम ये नहीं चाहते कि C और D 0 हो, तो याद रखिएगा इस बात को। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सही है, तो अब बात करेंगे एडिटिव इन्वर्स। देखिए भाई, कोई भी चीज़ का मतलब कोई भी वेरिएबल ए प्लस बी आयोटा, सिर्फ इन दोनों का रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों का साइन इन्वर्स कर दें। इन्वर्स का मतलब क्या? ओ चेंज कर दें। माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा और प्लस होगा तो माइनस कर दीजिएगा। ये एडिटिव इन्वर्स होता है। देखिए इसी तरीके से देखें, ये ए प्लस बी आयोटा था। सही है, ये मैंने अलजेब्रिक फॉर्म लिखी है। देखिए माइनस ए साइन इन्वर्स करा है सिर्फ। सही है, ये प्लस का ए था, माइनस क्या कर दिया, ये प्लस का बी आयोटा था, ये माइनस क्या कर दिया। तो ये हमने क्या बोला, इज द एडिटिव इन्वर्स। ये एडिटिव इन्वर्स बन गया। तो इस बात को आखिरी जो मेन आता है, मेन क्या आता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक अपना अलग फॉर्मूला है। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर क्या आता है 1 2 1/2, 2 से 2 कट गया तो ये क्या आ गया 1। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये एक अलग तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है ना, नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, एक अलग फॉर्मूला होगा इसका। ये ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सही है, तो यहाँ पर इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉमा बी का इन्वर्स। सही है, ए कॉमा बी का ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा अगर इसको सॉल्व करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। सही है, ये इसके बारे में टेंशन नहीं लें, सारे फॉर्मूले आपको खुद ही याद आ जाएंगे। कैसे? अगर ये वीडियो पूरी देखेंगे ना तो मैं फॉर्मूले बार बार लिखवाऊंगा तो आपके जहनों में खुद ही बैठ जाएगा। और ये भी आपको आसान कर दूंगा, सारे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करवाऊंगा मैं। सही है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, वेयर, जहाँ इट इज़ डिनोटेड बाय ए कॉमा बी और ऊपर इन्वर्स लगा दें। क्या लगा दें? इन्वर्स, कि हमने इन्वर्स निकाला है। तो अब यहाँ देख लें कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा 0। भाई देखिए ए कॉमा 0 के अंदर ना कोई भी इमेजनरी नंबर नहीं है, क्योंकि ज़ीरो इमेजनरी नंबर होता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में बैठा लें कि 0 के साथ आयोटा लगाना भी ऐसे ही है कि ना होने के बराबर है। क्या है? ना होने के बराबर है। तो इन विच सेकेंड मेंबर इज़ 0, सेकेंड मेंबर है ना, पहला मेंबर ए, सेकेंड मेंबर क्या है 0, हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर होगा क्योंकि ए, रियल नंबर क्या होगा ए, क्योंकि हम इसका आंसर निकालोगे तो ये। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ए कॉमा 0 प्लस बी कॉमा 0, एडिटिव का रूल निकालो, एडिशन का रूल भूल गए कि एक रियल पार्ट को रियल से, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से। तो पहले वाला रियल और इस वाले का पहला वाला रियल, तो ए प्लस बी मैंने लिख दिया। 0 प्लस 0 लिखोगे क्या? आप बोलो सर नहीं ऐसा तो नहीं लिखते, एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो 0 समझ लो ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये जो a प्लस बी है ना ये रियल नंबर ही है, क्योंकि इमेजनरी है। 0 के साथ कोई भी नंबर आयोटा लगाओ वो भी 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि रियल नंबर ही होगा, इसको हम रियल नंबर ही कहेंगे, प्योर रियल नंबर। सही है, देखिए ए कॉमा 0 डॉट बी कॉमा 0 इक्वल टू ए बी, क्योंकि वही रूल है मल्टीप्लिकेशन का, ए सी माइनस बी डी बी सी प्लस ए डी। तो सही है, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। सही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। तो ए सी माइनस बी डी, सही है, ए सी माइनस बी डी, सही है, बी सी प्लस ए डी प्लस बी। सही है, तो ये फॉर्मूला है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चूँकि हमारे को पता है ये दोनों 0 है, सही है, 0 है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा ए डॉट बी कॉमा 0। ये भी रियल नंबर ही कहलाएगा ए डॉट बी, क्योंकि 0 के साथ आयोटा लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, ना होने के बराबर है। इसी तरीके से ये है ए कॉमा 0 डॉट सी कॉमा डी। देखें अब यहाँ जो आंसर निकलेगा वो निकल रहा है ए सी कॉमा ए डी। अगर ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला आपके सामने है। देखें ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, ये फॉर्मूला है। अब देखें मुझे ये बताएं कि जो B वाला, ये B है ना हमारा, A B C D यही रखते हैं हम, तो B वाला 0 है, तो B वाला 0। अब जहाँ भी B होगा ना, जहाँ भी B होगा तो वो खुद ब खुद 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो
वो 0 होती है। तो जहाँ जहाँ बी है या यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, तो सी मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, डी मल्टीप्लाई होगा बी से क्या होगा 0, तो बचेगा क्या ए सी कोमा ए डी। सही है, तो इस बात को अपने ध्यान में रख लीजिएगा। तो हैंस द ऑर्डर पेयर ए कॉमा 0 इज आइडेंटिफाइड विद ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि पहले वाले क्या होते हैं, रियल नंबर। जब 0 है तो फिर फ़ायदा नहीं है, उसका ना होने के बराबर है, हम लिखते हैं। लेकिन तो याद रखिएगा, तो अब ये हमारा बन गया एक, क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि पहले वाला मैंने बता दिया रियल नंबर होता है। सही है, तो अब बात करेंगे इसके सॉरी अब ये तो मैंने लिखवाया था। अब देखें भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ मैं लिखवा देता हूँ। देखें, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। अब ये बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने। देखें, आयोटा बराबर होता है √-1 के, यही होता है। आप बोलेंगे सर यही होता है। अब देखें रूल क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ, सही है, कि दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो, स्क्वायर, तो पता है क्या होगा, इस स्क्वायर से इसका रूट तो हट जाएगा, क्या हट जाएगा, रूट। और इसके बाद क्या, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में नहीं लिख रहा, आप डायरेक्ट करा रहा हूँ। स्क्वायर इसके पास भी आ गया, स्क्वायर इसके पास भी आ गया, सही है। तो स्क्वायर से रूट हटा, सही, इससे तो नहीं हटेगा ना, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, -1। समझ में आई कुछ बात। तो इसी तरीके से होता है। देखें, अब देखें -1, अब देखें आयोटा क्यूब बराबर होता है आयोटा के, किसके बराबर होता है, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, समथिंग इस तरीके से होता है। तो मैं कंफर्म कर दूंगा इसको। तो आयोटा क्यूब, देखें हो गया क्या है कि आयोटा क्यूब में हमारे पास -1 किसके बराबर था, आयोटा के, सही है। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर था, -1 के, किसके था, भूल जाते हो क्या, याद होना चाहिए दिमाग में कॉन्सेप्ट। देखें, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। देखें, प्रूव करते हैं इसको। देखें, आयोटा क्यूब है, क्या है, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो सर आप लोग सब बोलेंगे कि सर ये राइट है, क्योंकि मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा बेस सेम पावर 8, तो अभी पता चल जाएगा हमने ये सही लिखा भी है या नहीं। हाथ के हाथ प्रूव कर लेते हैं। देखें, हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आप सबका जवाब होगा सर -1। तो आयोटा डॉट -1, और आयोटा को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सही लिखता हूँ, बड़ा लिखता हूँ ताकि नज़र तो आए आप लोगों को, सही है, -1, सही है। तो आयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये नहीं बन जाएगा माइनस आयोटा, तो मैंने सही लिखा है, सही है। तो इस तरीके से सॉल्व करिएगा कंडीशन, चाहे वो आयोटा 64 हो, आयोटा 100 हो, तो अपने दिमाग में रखिएगा। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर को अलग रखना है, आयोटा स्क्वायर के ऊपर जितनी पावर लग रही है लगा दो, कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। मैं आपको करवाऊंगा, ज़्यादातर आयोटा करवा दूंगा, प्रूव करा दूंगा। तो अभी चलते हैं 2.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने 4 सवाल लिए हैं। पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सवाल है, इंपॉर्टेंट है, सारे करवा दूंगा, लेकिन 2 रहेगा उसमें, वो आप खुद करेंगे। ये मैंने 4 इसलिए लिए क्योंकि इस पहले वाले में एडिशन, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। देखें, सबसे पहले वाला हमारे पास दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि -7, -9 प्लस 3, 5। मैं आप सबको बोलता हूँ कि इसी फॉर्म में करिएगा इसको, सही है ना। एंड में जाके अगर आपका मन करे तो अलजेब्रिक फॉर्म लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा एंड में कैसे लिखनी है। तो अभी इसी को ऐसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे, सही है। तो देखिए, अब देखिए सबसे पहले हमें कहना है, सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है कि सॉल्व लिख लेना, सही है। सॉल्व लिखने के बाद आपको एक दफा सवाल उतारना है, 7, -9 प्लस 3, 5, सही है। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन, 7 रियल नंबर को मल्टीप्लाई प्लस करना, सही है। तो ये आ गया a + 3, उसके बाद -9 प्लस 5, ऐसे करना है, ध्यान से देखिएगा। रियल को रियल के साथ करना, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। पहला वाला रियल, दूसरा वाला इमेजिनरी, दूसरा वाला इमेजिनरी। इस बात को याद रखिए, बनता इसको A, B, C और D के नाम से करें, तो A और C क्या हो गए, रियल नंबर्स, B और D क्या हो गए, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। 7 + 3 कितने होते हैं, आपका जवाब होगा सर 10 होते हैं।
माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बड़ा साइन आएगा 9 का, ठीक है। तो माइनस होते हैं 9 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 40 बचेगा। तो ये हमारा आंसर है। इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा, देखिए 10 फिर माइनस और उसके बाद 4 आयोटा, ये आ गया इसकी अलजेब्रिक फॉर्म, सही है। तो ये अलजेब्रिक फॉर्म कहलाती है। तो आगे चलते हैं फटाफट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी करवाऊंगा ताकि टाइम आपका वीडियो बड़ी ना हो, जल्दी जल्दी करवाना है, ठीक है। सॉल्व, देखिए पहले सवाल -9 मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल है, तो इसका एक फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है मैंने। देखिए क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि a, c, p, d बराबर होता है ac माइनस bd, ठीक है, ac माइनस bd ad प्लस bc, ठीक है। एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम है, सही है। तो आप फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिखूंगा डायरेक्ट ac, देखिए भाई a क्या है 7 और 3, 7 और ये डॉट 3, ये डॉट का मतलब क्या है, चलो मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस b मल्टीप्लाई बाय d, b मल्टीप्लाई बाय d, तो माइनस और ये वाला माइनस अलग आएगा -9 और मल्टीप्लाई बाय 5, बिल्कुल सही है। आप बोलेंगे यस सर सही है, बिल्कुल। देखिए भाई अब क्या है कॉमा, ये कॉमा तो जरूर लगाइएगा, ये मेरी बात सही है, कॉमा लगाना नहीं भूलिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है a और d, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आगे यहाँ कर रहा हूँ b और ये c, -9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैं बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ इसके अंदर, दोनों के अंदर, ठीक है। अब देखिए सीधे सीधे सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान है। देखिए क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 21, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 9 मल्टीप्लाई बाय 45, सही है। कॉमा क्या आएगा कॉमा, देखिए 7 5 जा 35, 9 3 जा 27, क्या होता है प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27, सही है। अगर आपको उम्मीद है, देखिए भाई 21 प्लस 45 55 65 और ये आ गया 66, सही है। कॉमा इसी तरीके से ये देखें 35 में से माइनस करने हैं 27 को, ठीक है, 35 में से कितने माइनस करने हैं 27 को, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 8, यहाँ बचेगा 8, तो ये बचेगा समथिंग, देख लेता हूँ तो कंफर्म कर लेते हैं। 35 में से 20 कम करें तो 35 25 15 में से 7 कम करें तो ये हमारे पास 8 ही बचेगा, और बड़ा साइन इसका प्लस का, तो ये प्लस पे रहेगा। अगर इसकी अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूंगा तो पता है क्या होगी, इसकी अलजेब्रिक फॉर्म हमारे पास बनेगी 66 प्लस 8 आएगा, ये इसका आंसर आ गया। अलजेब्रिक फॉर्म भी याद रखा करें कैसे लिखनी है, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, ठीक है। देखिए भाई कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सवाल है, ठीक है। वही है कि इमेजिनरी रियल वाले को रियल वाले से माइनस करिएगा, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले से करिएगा। देखिए क्या होगा, तो मैं सवाल के लिए उतारूंगा 7 -9 -3 5, सही है। तो माइनस करेंगे इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से, देखिए तो क्या बनेगा सवाल, ठीक है। क्या होगा कि 7 -3, यही है, देखिए अब क्या हुआ कॉमा 3 ओ कॉमा ये आ गया रियल वाले को यहाँ पे माइनस कर दो, सही है। तो अब देखिए क्या बनता है सवाल का आंसर, 7 में से माइनस करो 3, 7 में से माइनस करेंगे 3 तो क्या बचेगा 4, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 9 + 5 कितना होता है 9 + 5 होता है 40, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सही है। माइनस लगा दीजिएगा। अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सही है 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ डिवीजन का, ठीक है। डिवीजन लगा हुआ है, हमें पता है कि ये डिवाइड हो रहा है, ठीक, डिवाइड का मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को उतारेंगे, ये अपना पहला रूल बना लें, सवाल को उतारना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सवाल, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए भाई क्या होगा, ये इस चीज़ के बराबर होगी इस फॉर्मूले के, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या है कि AC + BD क्या है AC, A ये होगा B ये होगा, A
ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा और ये डी होगा। इस बात को अपने क्लियर कर ले कॉन्सेप्ट को, सही है। तो ये क्या बोला, ए सी प्लस बी डी। ए सी सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ए सी प्लस का निशान बी डी। बी डी का मतलब क्या है, बी डी, तो बी और ये आगे मल्टीप्लाई बाय 5, यही है। आप बोलेंगे सर यही है, कॉमा डाल दे फटाफट। और उसके बाद सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर, डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर ये आ गया, डी का स्क्वायर, सही है। अब देखिए इस वाले को बी सी माइनस ए डी, बी सी को लिख देता हूँ, बी सी क्या है, बी और सी माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ये। उसके बाद ये उसको प्लस माइनस करेंगे, बी सी माइनस ए डी, तो ए और डी, ये ए और ये डी, तो ए और ये डी ये आ गया। और डिवाइड करेंगे, आई थिंक मार्किंग खत्म हो रही है, तो मैं बताता हूँ फटाफट जल्दी से सवाल को सॉल्व कराने के बाद। अब देखिए क्या है कि ये सेम होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सही है। अब इसको सॉल्व करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 प्लस 5 5 जा 25, सही है। कॉमा 9 3 जा 27 और माइनस का 27 आएगा, और माइनस 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 प्लस 25 5 7 जा 25, ये आ गया। देख सिंपल सिंप्लीफाई करना है तो हो जाएगा 25 में 24, मैं कर देता हूँ फटाफट कैलकुलेटर से। देखिए भाई 21 में से माइनस करना है 45, तो बचेगा माइनस 24, और बचेगा माइनस 24 और 25 प्लस 9, तो 25 प्लस 9 होता है 34 के। तो इसी तरीके से ये भी 24 के आ जाएगा, सही है। और ये देख लेते हैं माइनस के साइन तो आने ही है, मतलब तो 27 प्लस 35, तो ये आ जाता है 65, ठीक है। माइनस का साइन रहेगा, तो ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन देख लीजिएगा कि अगर ये 2 की वजह से जा रहा है तो आप काट सकते हैं। देखिए 2 1 2 2 2 4 खत्म, 2 1 2 1 इसको दिया 2 7 जा 40, इसको देख लें तो ये नहीं कटेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 की वजह से नहीं कटेगा, बस उसको आंसर का ये छोड़ सकते हैं। 27 माइनस 35 और 27 एक मिनट कंफर्म कर लो, 27 प्लस तो 62 के बराबर होता है, सॉरी 62 के इसके बराबर होता है 62 के, तो ये कटेगा 2 1 2 2 2 4 और 2 3 6 2 1 2, तो भाई अभी हमने कर दिया। अब इससे ज़्यादा फर्दर अगर अब ये होता है क्योंकि ये और है और वो भी क्या है और है, तो बस ये आंसर आ जाएगा हमारा, तो ये आंसर है, सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट आप कुछ सवाल मैंने आपको दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ हमें मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 2 में मॉड्यूलस और कंजुगेट, सही है। तो क्या होते हैं अभी पूरा क्लियर कर दूंगा इन सवालों को सॉल्व करा के। देखें कंजुगेट एक नंबर का सवाल होता है, एक लाइन का सवाल होता है, कंजुगेट निकालना क्या मुश्किल है। देखें कंजुगेट में होता क्या है कि हम सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का, मतलब ये वाला जिसके साथ आयोटा है उसका साइन चेंज कर दो। मतलब क्या कि अगर इस इमेजिनरी वाले साथ पॉइंट इमेजिनरी वाले के साथ पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख दोगे तो कंजुगेट बन जाएगा। इसी तरीके से 1 के साथ पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव कर दोगे तो ये 1 नहीं होता। हाँ सही इमेजिनरी तो ये है इस बार, सही है। तो इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करने पर वो कंजुगेट बन जाता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इनका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। इसका मॉड्यूलस, कंजुगेट का मॉड्यूलस नहीं, इसका, सही है। तो कैसे करना है आप देखें क्या होगा। देखें भाई, देखें इसको सॉल्व करें फटाफट। देखें कंजुगेट फाइंड करें, क्या निकलेगा, -7 माइनस आयोटा। या मैं भाई पहले बता देते हैं कंजुगेट ऑफ -7 प्लस आयोटा इज -7 माइनस आयोटा। बस ये हो गया। तो इसी तरह आप सब जगह लिख दीजिएगा इसी तरीके से। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बस। देखें ये बन गया 1 माइनस 2 आयोटा, ये बन गया 5 माइनस प्लस 2 आयोटा,
इसी तरीके से बन जाएगा 2 माइनस आयोटा या 1 आयोटा। सही है, या आयोटा लिखो क्योंकि 1 तो हम लोग शो करते ही नहीं है, तो आयोटा हो गया। सही है, सिर्फ साइन चेंज करना है। अभी यहाँ प्लस का था, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस का था, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस, और वहाँ सब कुछ हो गया। अब इनके मॉड्यूलस फाइंड करने हैं। सही है, मॉड्यूलस बहुत आसान है। क्या है? बहुत इजी। लेकिन क्या है, देखिए मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ क्या होगा कि आप -7 प्लस आयोटा का मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे पता है? इनका स्क्वायर लें और इनका स्क्वायर कर दें अंदर। क्या कर दें? इनका स्क्वायर, और स्क्वायर के दौरान आयोटा को मत लिखिएगा। तो भाई देखें, तो ये बन जाएगा 7 7 जा 49, स्क्वायर है तो माइनस का साइन नहीं आएगा। 7 7 जा 49 प्लस 1, तो ये बराबर हो जाएगा √50 के। सही है, तो आप देख सकते हैं। अब ये हमारा सॉल्व कर लेते हैं। सो भाई अब इसका भी जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। इसका मॉड्यूलस क्या होगा? देखिए हम लोग किसका मालूम करेंगे? 1 - 2 आयोटा का मॉड्यूलस। तो क्या होगा? रूट में क्या करना है? 1 का स्क्वायर, सही है, प्लस और किसका करना है? चलो माइनस है तो माइनस का होगा। सही ना, तो माइनस, और यहाँ आ गया, ओ सॉरी प्लस ही आएगा, याद रखिएगा। सही है, चाहे माइनस हो या प्लस ही आएगा। अब देखें 1 का, ओ रुकिए गलती हो गई मुझसे। देखें 2 का भी स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? 2 का भी स्क्वायर। तो 1 - 2 आयोटा का मॉड्यूलस आएगा हमारे पास 1 + 4, और ये बराबर आएगा √5 के। सही है, इसी तरीके से इसका भी निकाल लेते हैं फटाफट। तो 5 - 2 आयोटा का जो मॉड्यूलस आएगा वो क्या होगा कि इनका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? इनका स्क्वायर कर दें। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 - 2 2 4, तो ये आ गया 29। इसी तरीके से यहाँ देखें इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा? इसका मॉड्यूलस आएगा रूट में कर दें तो 2 का स्क्वायर कर दें -1 का स्क्वायर कर दें, तो क्या बराबर आएगा? 2 2 4, 4 - 1 एंड = 5। तो सबके मॉड्यूलस भी निकाल लिए, कंजुगेट भी निकाल लिए। तो जल्दी से कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है। तो ये 4 सवाल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है, तो सॉल्व करते हैं। अगर एक ही जगह बची यहाँ पर तो एक और लिख दूंगा सवाल। तो अभी ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे और सॉल्व करेंगे। सही है, तो अभी चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल है हमारे पास, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पर हेडिंग डाला करें। सही है, तो देखें यहाँ पर ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स। क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट। तो याद रखिएगा हम वैल्यू मालूम ही कांस्टेंट की करते हैं। किसकी करते हैं? कांस्टेंट की। तो मैं बोलूँगा कि ये वाली चीज़ जिससे अभी मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहाँ जाके क्या होगी? तो आप बोलेंगे डिवाइड होगी। सही है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि x, y, सही है, बराबर किसके होगा? -4/7। सही है, और डिवाइडेड बाय 2, 3। बिल्कुल यही होगा। तो आप बोलेंगे यस सर यही होगा, बिल्कुल सही है। तो अब क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। सही है, फॉर्मूला वही रहेगा। क्या रहेगा? फॉर्मूला मैं वहाँ लिखवा देता हूँ। देखें सबसे पहले जो फॉर्मूला था वो था AC, सही है, AC + BD ओवर A² + B², C² + D²। क्या था? C² + D², कॉमा BC + AD, BC - AD, तो ये बराबर था C² + D²। सही, ये फॉर्मूला था डिवीजन का। क्या था? डिवीजन, डिवाइड करेंगे जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बताया था। तो अब यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सही है, तो अब देखें फटाफट जल्दी से। देखें x, y, सही है, ये ऐसे आ गया। देखें ये A, ये B, ये C, और ये क्या हो गया? D। तो सबसे पहले AC क्या होगा? AC। तो यहाँ मैं बड़ा ब्रैकेट डालता हूँ, AC - 4 × 2। सही है, उसके बाद यहाँ पर AC + BD क्या है? B, और ये D 7 × 3, यही होगा। तो आप बोलेंगे यस सर यही होगा। सही है, उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा? C² + D², 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यही है ना पूरा फॉर्मूला। कॉमा के बाद क्या आएगा? AC + BD
बी सी माइनस ए डी, क्या होगा बी और सी मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 2, बी सी माइनस ए डी तो मतलब क्या -4 मल्टीप्लाई बाय 3, -4 मल्टीप्लाई बाय 3, यही होगा। तो आप बोलेंगे यस सर, तो क्या करूँगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया ब्रैकेट, सही है। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। x, y बराबर होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फटाफट, 4 2 ज़ा 8 तो -8, 7 3 ज़ा 21 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 टेबल याद होनी चाहिए, 7 2 ज़ा 14 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, उसके बाद 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है देखते हैं, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और साइन किसका आएगा प्लस का। 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 13, सही है। तो उसके बाद 9 + 4 कितने होते हैं 13, यही तो होते हैं 9 + 4 कितने होते हैं 13 कॉमा। इसके बाद ये आता है 14 + 12 12 12 24, 24 में 1 26, तो ये 26 9 + 14 कितना होता है 13, सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर। अब देखें, अब हम कुछ करते हैं, इसका देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अब क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, 13 × 13 13 × 13 13 × 13 13 × 26। तो फाइनल आंसर विल बी, मैं ब्रैकेट से लिख रहा हूँ, तो x, y बराबर आएगा 1, 2 के। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला लगने वाला है, क्या लगने वाला है फॉर्मूला, कौन सा a + b के होल स्क्वायर का, याद होगा उम्मीद है, मैं लिख देता हूँ, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², याद है, नहीं याद है तो देख लें, सही है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, आप देखें इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सही है, डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो ये आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा x का स्क्वायर, छोड़ो एक स्टेप कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या करता हूँ a का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है हमारे पास x, b क्या है हमारे पास 3, तो आयोटा का मत लिखिएगा, ओ आयोटा को लिखिएगा सॉरी, ये 3i प्लस 3i का स्क्वायर, सही है। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। आइए अब इसको क्या करना है, ये बराबर, ये चीज़ अब मैं लिखूँगा, सही है। अब ये चीज़ क्या है इसके बराबर है, तो मैं यहाँ से ये लिखूँगा x² प्लस 2 3 ज़ा 6 6x आयोटा प्लस 3 3 ज़ा 9 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 2yi, सही है, क्योंकि ये भी तो चल रहा है ना साथ, तो मैंने ले लिया। अब देखें, अब यहाँ पे क्या है कि आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है, क्या होती है वैल्यू, मैं बता देता हूँ क्या है। आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा -1, तो प्लस 6x आयोटा प्लस चलो प्लस 9 और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1। आप लोगों की वजह से मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो x² प्लस 6x आयोटा -9 प्लस -9 इक्वल टू 2y आयोटा। देखें अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस का उधर जाके क्या होगा प्लस का, तो ये कुछ ऐसे बनेगा 6x आयोटा इक्वल टू 9 प्लस 2y आयोटा। तो अब यहाँ इक्वालिटी की कंडीशन लगेगी, क्या लगेगी इक्वालिटी, तो यहाँ लिखूँगा बाय इक्वालिटी। तो भाई यार इमेजनरी रियल से लिख लेगा और इमेजनरी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x², ठीक है, x² प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। एक कंडीशन ये आ गई और एक कंडीशन आ जाएगी xi इक्वल टू -2yi इक्वल टू 0, सही है। तो ये आ गया। अब देखें भाई x² बराबर आ जाएगा -9 के, और यहाँ x² बराबर आ जाएगा √-9 के, और ये बराबर आ जाएगा √9 के आयोटा के, सही है। तो रुक जाए एक दफ़ा देख लेता हूँ, सॉरी ये कंडीशन मेरे से ख़राब हो गई थोड़ी सी। x² किसके बराबर आएगा,
एक कुछ गड़बड़ होगा, एक मिनट रुक जा भाई। देखें होगा क्या, देखें जो एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा 9 के, और 6x आयोटा बराबर आ जाएगा 2y के। सही है, तो x बराबर आ जाएगा, ये स्क्वायर हटा तो रूट लगा, रूट किसके ऊपर लगा 9 के, तो ये आंसर क्या मिल गया 3। रूट 9 कैलकुलेटर में निकाल के देखिएगा 3 के बराबर आएगा, या ऐसे भी देख ले 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। सही है, ऐसे भी। तो ये मैं क्या करता हूँ, आयोटा से आयोटा को कैंसिल कर देता हूँ। सही है, देखें यह x है तो मैं यहाँ इसको क्या करता हूँ 6 को वहाँ भेज देता हूँ, तो ये बराबर आ गया x 2y/6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई वो आई y/3। क्या आई y/3। अब देखें x की वैल्यू आई एक 3 और एक क्या है x = y/3। सो भाई देखें अब क्या हुआ कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैंने गलती करी। देखें कि अगर मैं 3 को यहाँ रखूँ, सही है, तो y की वैल्यू निकल सकती है, तो आप बोलेंगे यस सर ये निकल सकती है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ क्या करता हूँ 3 को मैं काट दिया ना, तो 3x = y ये आ गया, और ये +-3 आएगा क्योंकि रूट के साथ क्या होता है प्लस भी होता है माइनस भी होता है। सही है, तो अब देखें अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ पुट करता हूँ, पुट x = 3 इन इक्वेजन, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेजन नंबर 1 इन इक्वेजन 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 और ये 2 = y, 3 2 ज़ा 6, तो एक y की वैल्यू क्या आ गई 6। अब यहाँ मैं पुट करता हूँ पुट x = -3 इन इक्वेजन 1, तो ये पुट करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा हमारे को, यहाँ मिल जाएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा मैं अभी शो करा दूंगा। देखें तो अब देखें यहाँ मैं पुट करूँगा 3 और यहाँ पर -3, रुक जा मैंने x की जगह क्या पुट करा है 3, तो देखें तो यहाँ भी तो 3 आएगा, तो यहाँ भी 3, तो 3 3 का क्या होगा 9, तो यहाँ के 9 और 3 3 का क्या होगा 9, तो y = बराबर आएगा -9 के। तो ये हो गया सवाल सॉल्व। तो आगे चलते हैं फटाफट। देखें आगे वाले सवाल में मेन चीज़ पता क्या है, यहाँ भी फॉर्मूला लग रहा है, तो लग रहा है आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मैं इस बार लंबा चौड़ा नहीं कर रहा, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ फॉर्मूला लिखा हुआ, अब मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो समझ जाइएगा कैसे। देखिए x + 2y आयोटा का होल स्क्वायर बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस 2 a क्या होगा x, b क्या होगा 2y आयोटा और प्लस b का स्क्वायर। सही है, यही होगा। तो आप बोलेंगे यस सर यही होगा। तो इसको मैंने अब ये वाली चीज़ इसके बराबर है तो मैं इसको अलग लिख देता हूँ, x² प्लस 2 2 ज़ा 4, 4xy आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 y² आयोटा का स्क्वायर बराबर है x आयोटा के। सही है, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ लिख दीजिएगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो x² प्लस 4xy आयोटा प्लस 4y² माइनस आयोटा -1 = x आयोटा। तो x² प्लस 4xy आयोटा, आप लोग ये बार देखिए स्टेप कर रहा हूँ, प्लस माइनस -4y² = x आयोटा। ये माइनस का है, उधर जाके क्या होगा प्लस का। सही है, तो याद रखिएगा मैथ के रूल से। तो 4y² प्लस x आयोटा, इमेजनरी रियल और रियल बाय इक्वलिटी। सही है, तो इक्वलिटी से क्या पता चलेगा x² बराबर होगा 4y² के। सही है, और इसी तरीके से क्या होगा 4xy आयोटा बराबर होगा x आयोटा के। सही है, यही होगा। इस आयोटा से इस आयोटा को कैंसिल, देखें यहाँ 4 है। सही है, अब मैं एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, एक वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस 4 को रुक जा कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, चलो निकाल दे देगा भाई, आसान है। देखिए x² है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ रूट लगा देता हूँ। क्या करता हूँ, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट। इस y के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा। और 4 का जो रूट होता है वो होता है 2 2 ज़ा 4 आता है। तो x की जो वैल्यू आई है वो आएगी +-2y। सही है, तो ये वैल्यू आएगी, ये आ गई x = +-2y। अब इसकी देखते हैं। देखिए भाई क्या होगा
कि हम इस x को प्लस का यहाँ पे आगे क्या होगा माइनस का, क्या होगा माइनस का, और ये 0। अब इन दोनों में से x को कॉमन ले लो। x को जब हम कॉमन लेंगे, x को जब हम कॉमन लेंगे ना तो क्या बचेगा 4y माइनस 1 ये बचेगा। अब मुझे ये बताओ जब ऐसी कंडीशन होती है ना, ऐसी कंडीशन जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है और 0, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि x इक्वल टू 0 और 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। 4y तो ये देखो माइनस क्या उधर जाके क्या होगा, उधर जाके होगा प्लस का 1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। सही है, ये आ गई वैल्यू। सही है, अब क्या करना है देखें, अब इसका x की जो वैल्यू आई है वो सही थोड़ी आई है, क्योंकि इसके अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर सही वैल्यू आएगी। तो अब देखें इस y की वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, सही है। और यहाँ पर अगर अब देखें, हम यहाँ पर देख सकते हैं, चलो मैं सॉल्व ही करा देता हूँ। देखें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, पुट y इक्वल टू 1/4। अब मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल देता हूँ, इन इक्वेशन नंबर 1। तो भाई क्या मिलेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 1/4, 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो हमारे को क्या मिला, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस हाफ आ गई। सही है। अब देखें अगर मैं इस 2 को वहाँ भेजता हूँ और y की वैल्यू निकालता हूँ, सही है, अगर इस 2 को मैं वहाँ भेजता हूँ और y की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है 0। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सही है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस, x की वैल्यू हाफ और y की 2 वैल्यूज़ आ गई। तो हमारा सवाल क्या हो गया, कंप्लीट। तो अब एक और सवाल है तो वो मैं लिखवा देता हूँ, फिर आप करते हैं। देखिए भाई, अब ये सवाल लिख दिया है, ये सिर्फ 2 लाइनों का सवाल है, समझ। अब देखें क्या है, सीधी सीधी कंडीशन बनी हुई है। देखें यहाँ पर ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और क्या होता है आयोटा वाला इमेजनरी, ये भी क्या होगा इमेजनरी। देखें क्या होगा, इक्वालिटी की कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सबसे पहले सवाल उतारेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को रिपीट कर देंगे। सही है, रिपीट का। अब इसको मैं अब दूसरी फॉर्म में लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, दूसरी फॉर्म भी तो आती है ना हमारे को, वो लिख देता हूँ। तो ये क्या बनेगी, -x प्लस 3y आयोटा, यही होगा। और ये बराबर होगा 2 प्लस 0 आयोटा, यही होगा। अब देखें हमारी इक्वालिटी की कंडीशन क्या बोलती है, बाय इक्वालिटी क्या होता है, इमेजनरी के बराबर हो जाता है, ये कंडीशन होती है। उसके बाद जो ये आयोटा वाला मतलब इमेजनरी जो पार्ट है वो किसके बराबर होता है, इमेजनरी वाले के। कंडीशन याद रखो, यही होती है ना। आप बोलेंगे हाँ सर यही होती है। देखें भाई सीधा सीधा हिसाब है कि ये माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस का। तो क्या बनेगा, देखें x बराबर हो जाएगा -2 के, सही है। और इसी तरीके से ये आयोटा कैंसिल आउट करेगा, सही है। तो ये 3 जो y है और ये y की वैल्यू पता है क्या आएगी 0। आप बोलेंगे सर ये कैसे, देखिए ये y क्या है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है y से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y को नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि y 0 हो गया तो फिर हमारा आंसर नहीं आ सकता। तो मैं 3 को लेके जाऊँगा, तो 3 0 डिवाइड बाय, ओहो रुक गया। असल में यहाँ पे हुआ क्या है कि 3y बराबर हो जाएगा 0 के, किसके, और 0 के अगर हो गया तो कोई वैल्यू आना मुश्किल हो जाएगी। हाँ सही है, 3 डिवाइड हो रहा है, सॉरी आंसर आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई 0, y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये आंसर था हमारा, इसका आंसर यही होगा और कुछ नहीं हो सकता, आपको बता दिया, क्योंकि और कोई कंडीशन नहीं बन रही है। या तो ये कर सकते हैं कि इसको प्लस के कर लें तो फिर फ़ायदा नहीं है, वो 0 तो अलग ही रहेगा। तो यही आंसर है। तो बस इतनी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इनको बाकी सवालों को इंशाल्लाह कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।